हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले जो क्लास 12th साइंस का मैथ पार्ट 1 चैप्टर नंबर फर्स्ट। नेम ऑफ द चैप्टर इज मैथमेटिकल लॉजिक। ये चैप्टर है बोर्ड एग्जामिनेशन में विथ ऑप्शन ये चैप्टर टोटल 8 मार्क्स है और विदाउट ऑप्शन ये टोटल 6 मार्क्स का वेटेज का चैप्टर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही इजी चैप्टर है। ये चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक। लॉजिक का मीनिंग क्या होता है, पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे। तो लॉजिक का डेफिनेशन क्या होता है, तो डेफिनेशन में बात करेंगे द स्टेटमेंट विच इज आइदर ट्रू or false but not both is called लॉजिक। कोई भी स्टेटमेंट है आइदर वो ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए, बट दोनों नहीं होना चाहिए, तो उसे हम लोग क्या बोले लॉजिक। मिस वर्ड कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे मैंगो इज अ फ्रूट, तो वो क्या स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे मैंगो इज अ फ्रूट वेजिटेबल, तो कंफ्यूजन आता है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, या तो वो ट्रू होना चाहिए या तो फॉल्स होना चाहिए, तो उसे हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये भी चीज़ है कि स्टेटमेंट लॉजिक है या नहीं है, मतलब सेंटेंसेस जो होते हैं वो लॉजिक नहीं होते। सेंटेंसेस आर नॉट अ लॉजिक, ये चीज़ आपको याद रखने की पहला एक्सरसाइज वहाँ पे आपको यूज करेगा। तो सेंटेंसेस आर नॉट लॉजिक लाइक इंट्रोगेटिव, इसका हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। इंट्रोगेटिव मीन्स व्हाट क्वेश्चन मार्क, इंपरेटिव मीन्स व्हाट ऑर्डर एंड कमांड, इसमें क्या होता है किसी को ऑर्डर दिए या कोई कमांड दिए, तो क्या लॉजिक नहीं होते। या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गए, मीन्स व्हाट जहाँ पे ऐसा साइन आएगा एक्सक्लेमेटरी हो गया, या फिर ओपन सेंटेंस हो गए। तो यहाँ पे जो ये चीजें होती हैं दिस आर नॉट अ लॉजिक। और ये मैथ्स 1 का बहुत ही बेसिक चैप्टर, इसमें आपको ये जो चीजें हैं ये आपको फॉर एक्सरसाइजेस में इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क के सेंटेंस रहेंगे। जैसे हाउ आर यू, व्हाट इज योर नेम, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ऑर्डर कमांड हो गया। एक्सक्लेमेटरी साइन हाउ ब्यूटीफुल इज, ओपन सेंटेंस है जैसे ही इज एन एक्टर। x इसके एग्जांपल जैसे x - 3 = 5, ये क्या ओपन सेंटेंस है। 3x + 4 = 0, ये टाइप के क्या होंगे ओपन सेंटेंसेस होंगे। तो यहाँ पे ये क्या होता है, सेंटेंसेस जो होते हैं ये लॉजिक नहीं होते, मतलब जो सिर्फ स्टेटमेंट लॉजिक होते हैं। सेंटेंस और स्टेटमेंट दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। जो लॉजिक चैप्टर है यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट की बात करेंगे, तो स्टेटमेंट से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे जो आपके फोर्थ एक्सरसाइजेस में रहेंगे। जो ये चैप्टर है यहाँ पे टोटल आपको 5 एक्सरसाइजेस हैं। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.4 एंड एक्सरसाइज 1.5। टोटल आपको 5 एक्सरसाइजेस हैं। इसका मैं शॉर्ट में इंट्रो दूंगा, इसके बाद हम लोग इसका डिटेल में भी इंट्रोडक्शन करेंगे। तो जो पहला एक्सरसाइज है यहाँ पे आपको पहली चीज ये बताना है कि स्टेटमेंट लॉजिक है या नहीं, लॉजिक और नॉट अ लॉजिक ये बताना है, और इसका सिंबॉलिक फॉर्म बताना है। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होते हैं पहले एक्सरसाइज में आपको सीखने मिलेगा। यहाँ पे हम लोग को स्टेटमेंट है उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होती है, ये चीज हमें क्या करना है पहले एक्सरसाइज में बताना है। जो आपका सेकंड एक्सरसाइज है यहाँ पे ट्रुथ टेबल क्या होता है, मैं आपको ये बताऊंगा। बाय द वे जो लॉजिक है इसका हम लोग का रियल लाइफ एप्लीकेशन जो हमारा स्विचिंग है, स्विच होते हैं हमारे, वहाँ पे यूज किया जाता है। कंप्यूटर का जो लैंग्वेज होता है वो 1 और 0 जो बाइनरी नंबर्स होते हैं वहाँ पे लॉजिक के एप्लीकेशंस होते हैं। बाइनरी नंबर पहले ही सिलेबस में रहता था 10th के बच्चों को, जहाँ पे 1 या 0 इसके थ्रू कोडिंग समझता है हमारा कंप्यूटर। इसके अलावा जो हमारे बारकोड होते हैं
वहाँ पे जो ये बारकोड में जो वाइट कलर का डिजिट होता है, वाइट ब्लैक पार्ट होता है, इसको रीड आउट करने के लिए मैथमेटिकल लॉजिकल स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। ट्रुथ टेबल सीखेंगे। इसी एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कि टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी क्या होता है ये देखेंगे। टोटोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, जो भी स्टेटमेंट है लास्ट में फाइनल आंसर सारी वैल्यू ट्रू आएगी, कॉन्ट्राडिक्शन सब फॉल्स आएगा, यहाँ पे ट्रू भी आएगा और फॉल्स भी आएगी। ये हम देखेंगे सेकंड एक्सरसाइज में। जो आपका थर्ड एक्सरसाइज है, यहाँ पे जो हम लोग देखने वाले हैं क्वांटिफायर देखेंगे। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, बहुत इजी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे डोज क्या होते हैं। डोज के बाद हम लोग देखेंगे निगेशन के रूल देखेंगे, मतलब थोड़े बहुत क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपको होने वाला है। एक्सरसाइज 1.3 1.4 एक्सरसाइज है। यहाँ पे जो हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो देखने वाले हैं वो है अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, रूल्स ऑफ निगेशन। मतलब यहाँ पे खाली नॉट की एंट्री करना है। यहाँ पे रूल्स ऑफ निगेशन देखने वाले हैं, इसके आगे का पार्ट रहेगा। और यहाँ पे विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल, जो यहाँ पे ट्रुथ टेबल, यहाँ पे विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल है। विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल को यूज करके हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे टॉपिक अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, अलजेब्रा ऑफ, यहाँ पे हम लोग देखेंगे अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट को देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से, इस टॉपिक में से बोर्ड एग्जाम में एटलीस्ट वन क्वेश्चन आता ही है, मतलब एक ही क्वेश्चन आता है, ओनली वन क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। इस ईयर आने के चांसेस है अपकमिंग ईयर में। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो इसका एप्लीकेशन है, स्विचिंग सर्किट, जो कि मैथमेटिकल का एप्लीकेशन। तो ये आपका चैप्टर का ओवरव्यू हो गया। इसके जो नेक्स्ट वीडियो होगा वहां पे मैं बताऊंगा कि लॉजिक क्या होता है, सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है, ट्रुथ टेबल, और ट्रुथ टेबल कैसे फॉर्म करते हैं, उसके लिए क्या फार्मूले, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टिजेंसी क्या होता है। ये आपका सेकंड पार्ट रहेगा। जो थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो रहेगा वहाँ पे 1.3 के ये रूल्स हो गए, डोल्स हो गए, यहाँ का अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट और स्विचिंग सर्किट, ये हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे। तो ये जो है वीडियो नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 1 है, जहाँ मैंने आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया। अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं।